समर आर्क तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है, तो क्या तुम सच में मेरी बात पर भरोसा करोगे? आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें मैं वो सब शेयर करने वाला हूँ जिसने ना सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में असली बदलाव लाया है। और अब अगली बारी तुम्हारी है। इस बार के समर आर्क में तुम्हें भी कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम पिछले कई सालों से स्ट्रगल करते आ रहे हो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस समर आर्क में तुम्हें क्या करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, और वो कौन से 6 रूल्स हैं जो अगर तुम अपनी डेली रूटीन में जोड़ लेते हो तो तुम्हारी लाइफ पहले ही दिन से बदलना शुरू कर देगी। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर तुम इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड और तैयार हो जाओ खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें वो 6 रूल्स बताऊं, पहले ये समझ लो कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो हर साल तुम्हें वहीं गिरा देती हैं जहां से तुम शुरू करते हो। सबसे पहली मिस्टेक है डोपामिन प्लानिंग। देखो, ये गलती हम सब करते हैं। जब तुम समर आर्क शुरू होने से पहले एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाते हो, सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा, 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में डोपामिन का एक बड़ा स्पाइक आता है। तुम्हें लगता है कि प्लानिंग हो गई, मतलब आधा काम पूरा हो गया। तुम्हारा दिमाग उस फ्यूचर वर्जन की इमेज से ही इतना खुश हो जाता है कि जब असली काम करने का टाइम आता है तो तुम्हारी सारी भूख खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम की मेंबरशिप लेकर लगता है कि बॉडी बन गई, लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी बड़ी तुम्हारी प्लानिंग होगी उतनी जल्दी तुम गिव अप करोगे। दूसरी गलती ये है कि तुम एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ बदलने की कोशिश करते हो। जो इंसान रात को 3 बजे तक स्क्रॉल करता है वो अचानक से मंक मोड में जाना चाहता है। तुम्हारा दिमाग इस अचानक बदलाव को एक थ्रेट मानता है। साइकोलॉजी में इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, जहां तुम्हारा सिस्टम बार बार अपनी पुरानी हालत में लौटना चाहता है। और फिर तीसरे दिन जब तुम थक कर एक बार मोबाइल उठा लेते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है छोड़ ना, तेरे बस की बात नहीं है, और फिर तुम पूरा प्लान ही कचरे में डाल देते हो। यही छोटी छोटी क्विट करने की आदत धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाती है। अब आखिरी मिस्टेक जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, तुम बाहर से तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बात बैठ चुकी होती है कि जब तक लोग तुम्हें वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक तुम्हें अपनी ग्रोथ दिखेगी ही नहीं। तुम असली ग्रोथ को छोड़कर इमेज बनाने में लग जाते हो। इससे होता यह है कि तुम्हारा फोकस अपने अंदर बदलाव लाने से हटकर बाहर की वैलिडेशन पर चला जाता है, और जब लोग नोटिस नहीं करते तो तुम्हारी मोटिवेशन गिर जाती है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन करे क्या? हमारा दिमाग हमें परमिशन ही नहीं देता। हम उठना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं खुलती, पढ़ना चाहते हैं लेकिन फोकस नहीं बनता, बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन वर्कआउट ही नहीं होता। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इसका असली सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इस समर आर्क में तुम्हें अपनी एडिक्शंस को खत्म करना है, सही? तो उसके लिए ये समझ लो, तुम चाहे जितनी भी अच्छी रूटीन बना लो, अगर तुम्हारे दिमाग में वो क्रेविंग बाकी है तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इस समर आर्क में तुम्हें अपनी एडिक्शन से भागना नहीं है, तुम्हें अपने दिमाग की उस भूख को खत्म करना है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब तुम मोबाइल चलाते हो या किसी भी एडिक्शन में पड़ते हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स एक नया रास्ता बना लेते हैं, और जितनी बार तुम वो काम करते हो वो रास्ता उतना ही मजबूत होता जाता है। उस वक्त तुम्हारा दिमाग एक भूखे जानवर की तरह होता है जिसे सिर्फ सुकून चाहिए। लेकिन यहाँ तुम एक बड़ी गलती करते हो। तुम सोचते हो कि चलो आज आखिरी बार कर लेता हूँ, कल से नहीं करूंगा। और यही तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल है। जैसे ही तुम कहते हो आखिरी बार, तुम्हारा दिमाग खुश हो जाता है, क्योंकि तुमने उसे वही मजा दे दिया जो वो चाहता था। इसके बाद वो शांत नहीं होता, बल्कि अगले दिन के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज तैयार करता है। आसान शब्दों में कहें तो तुम्हारा डोपामिन बेसलाइन और ऊपर चला जाता है, और अगले दिन खुद को रोकना और मुश्किल हो जाता है। तो अब इस समर आर्क को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। जब तुम्हें वो अर्ज महसूस हो ना, जब दिमाग धीरे से बोले बस एक बार मोबाइल देख ले, तो उस टाइम तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं बोलना कि मैं नहीं करूंगा, उल्टा तुम कहना ठीक है करूंगा, लेकिन 15 मिनट बाद। अब इन 15 मिनट में तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस खुद को ऑब्जर्व करना है। तुम नोटिस करोगे कि जो आग अभी तुम्हारे अंदर जल रही थी वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। फीलिंग्स हमेशा टेम्पररी होती है मेरे भाई। अगर तुमने ये 15 मिनट की छोटी सी लड़ाई जीत ली तो सिर्फ वो एक एडिक्शन ही नहीं टूटेगा, बल्कि बाकी कई एडिक्शंस की पकड़ भी ढीली पड़ने लगेगी। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक मूव से मल्टीपल जीत मिलेंगी। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर, रूटीन कैसे बनाएं। जब लोग समर आर्क सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक जेल जैसी लाइफ बन जाती है। सुबह 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, पढ़ना है, फिर सो जाना है। ऐसी रूटीन 2-3 दिन चलती है, चौथे दिन सब रीसेट। हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जो बोझ लगे, हमें चाहिए फ्रीडम और रिजल्ट्स का सही बैलेंस। असली समर आर्क का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग। तुम जो भी करो तुम्हें पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं देने वाला, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें हर हालत में फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। देखो, रियलिटी ये है कि तुम में से बहुत लोग अभी उस लेवल पर नहीं हो कि पहले दिन से 5 बजे उठ जाओ। तो खुद को फोर्स मत करो, प्रोसेस को थोड़ा स्मार्ट बनाओ। अगर तुम नॉर्मली 8 बजे उठते हो तो फर्स्ट डे 8 बजे का अलार्म लगाओ।
नेक्स्ट डे 7:45, फिर 7:30, ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट करो। इससे ना स्ट्रेस आएगा ना तुम क्विट करोगे। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, सोने से पहले और उठने के बाद के पहले बेटर हमेशा समथिंग होता है, और टीनेज तुम्हारा गोल्डन फेज है, इसे वेस्ट मत करो। फोर्थ रूल, इंप्रूव योरसेल्फ। ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत कुछ है जिस पर तुम काम नहीं कर रहे। स्पीकिंग स्किल्स, आर्टिकुलेशन, इंग्लिश फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, इन सब पर काम करो। कुछ ही दिनों में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। साथ ही अपनी सोशल लाइफ को भी इंप्रूव करो। अगर तुम लोगों के बीच कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, गैदरिंग्स में ऑकवर्ड फील करते हो, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। स्टार्ट करो अपने सर्कल से, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। धीरे धीरे खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, और साथ में अपनी फिजिक पर भी काम करो। स्किनी हो या ओवरवेट, स्टार्ट करो, चाहे जिम से या होम वर्कआउट से। इंप्रूवमेंट हर जगह चाहिए। फिफ्थ रूल, क्लेanलीनेस। खुद को क्लीन रखो, अपने रूम को, क्लोथ्स को, इवन अपनी डाइट को भी। चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो, हाइजीन मेंटेन करो, क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सिक्स्थ रूल, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। अपनी डेली लाइफ में होने वाली हर चीज में पॉजिटिव एंगल ढूंढो। यही माइंडसेट तुम्हें टफेस्ट सिचुएशंस में भी स्टेबल रखेगा। अगर फेल हो जाओ तो टूटो मत, लर्न करो। अगर लोग मजाक उड़ाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो उसे फ्यूल बना लो, अंदर की आग को और तेज करो। खुश हो जाओ ये सोचकर कि एक दिन तुम इन सबको गलत साबित करोगे। जितना ज्यादा लोग डाउट करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कमबैक होगा। याद रखना, लोग नहीं चाहते कि तुम उनसे अलग निकलो, क्योंकि इससे उनका ईगो हर्ट होता है। इसलिए कभी भी फेलियर्स या लोगों की बातों से खुद को नीचे मत गिरने देना। अगर तुम ध्यान से देखो तो यही सिंपल चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ को बदल सकती हैं। अगर तुम सिर्फ इन्हें फॉलो कर लो तो तुम्हारी 90% प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाएंगी। तुम एडिक्शन से दूर रहोगे, तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में होगा, और जिस फील्ड में जाओगे उसमें ग्रो करोगे। जहां बाकी लोग सेम ओल्ड स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे होंगे, तुम ऑलरेडी आगे निकल चुके होगे। अब खुद से पूछो, इतना सब जानने के बाद भी क्या तुम वापस वही पुरानी लाइफ जीना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग जो कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, वो सच साबित हो जाए? या तुम वो बनना चाहते हो जो सबको गलत साबित कर दे? ऑब्वियसली आंसर क्लियर है, तो डिसाइड करो, आज से स्टार्ट कर रहे हो या फिर कल का इंतजार। कमेंट में खुद से प्रॉमिस करो, अब पीछे नहीं हटूंगा।